गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे वायबिलिटी ऑफ सीड्स के बारे में। आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा सीड की फॉर्मेशन के बारे में, डाइकोट सीड एंड मोनोकोट सीड। सो वायबिलिटी ऑफ सीड जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वायबिलिटी का मतलब होता है जब कोई सीड जो है कैपेबल होता है जर्मिनेट करने के लिए, चाहे वो कुछ टाइम बाद हो सकता है। कई कुछ सीड्स होते हैं उनकी वायबिलिटी कुछ वीक्स की होती है या फिर कईयों की कुछ ईयर्स तक की भी होती है। सो वायबिलिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी किसी भी सीड की जर्मिनेट करने के लिए। उसके बाद एक वर्ड आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ सीड व्हेन इट फेल टू जर्मिनेट इवन दो द इन्वायरमेंट कंडीशन आर यूजुअली फेवरेबल। जब कोई सीड जो है जर्मिनेट करने में कैपेबल नहीं होता है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं डोरमेंसी ऑफ द सीड। सो नेक्स्ट आपका इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। जैसे कि आपको पता है सीड की डेवलपमेंट अगर हो रही है तो उसके बाद फ्रूट की डेवलपमेंट भी होनी होती है। सो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कैसे होती है, इसमें एक वर्ड आता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो है बेसिकली रिजल्ट होता है किसका, सेल डिवीजन एंड एक्सपेंशन एंड डिफरेंशिएशन इन द ओवरी। जैसे आपको पता है ओवरी के जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं या डिवाइड करते हैं, उसके बाद फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। सो किसी भी फ्रूट को डिवीजन के लिए स्टिमुलेशन कब मिलता है, जब सीड की फॉर्मेशन होती है। सो ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड्स एंड द वॉल ऑफ ओवरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेरिका। ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट वॉल की फॉर्मेशन करती है। सो ग्रोथ ऑफ फ्रूट इज जनरली वेरी फास्ट। सीड के कंपैरिजन में जो फ्रूट की फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट होती है। सो हम बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि हम जो फ्रूट खाते हैं वो इंटायर गाइनोशियम को खाते हैं, फीमेल पार्ट को हम लोग ईट करते हैं। फ्रूट की फॉर्मेशन जो है वो गाइनोशियम की ही इनलार्जमेंट होती है। सो फ्रूट्स जो हैं इसमें दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ट्रू फ्रूट जिसको यूकार्ब बोलते हैं, फाल्स फ्रूट जिसको हम स्यूडोकार्ब भी बोलते हैं। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं कि वो फ्रूट जो कि ओवरी से डिराइव होता है। द फ्रूट डिराइव फ्रॉम ओवरी ऑफ ए फ्लावर नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर पार्ट। मतलब जो जैसे आपको पता है ओवरी के बाहर के भी कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे इंटेगुमेंट है, फ्यूनिकल है, उन सभी के से जो है फ्रूट जो है ट्रू फ्रूट नहीं बनता है, वो सिर्फ ओवरी से बनता है। और जो इसमें एग्जांपल ये है, और जो फॉल्स फ्रूट है जिसको हम स्यूडोकार्ब बोलते हैं, ये ओवरी से नहीं बनता है। जो एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उससे फॉल्स फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। इसमें एप्पल वगैरह आ जाता है। सो पोमोलॉजी होती है जिसमें हम स्टडी ऑफ फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है रोल ऑफ पॉलिनेशन इन फ्रूट डेवलपमेंट, कि पॉलिनेशन का क्या रोल होता है। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगी तब तक फ्रूट की डेवलपमेंट होना मुश्किल होता है प्लांट्स में। सो पॉलिनेशन आपको पता है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था पोलन पिस्टिन इंट्रैक्शन में, पोलन ग्रेन कई सारे केमिकल सिक्रीट करते हैं। पोलन ग्रेन केमिकल्स के अलावा कई सारे हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। सो ज़्यादातर जो पोलन ग्रेन्स है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट हार्मोन है। सो विच टुगेदर विद द ऑक्सीजन ऑफ कई बार कार्पल भी जो है प्लांट फ्लावर में वो भी ऑक्सीजन की को रिलीज करता है, जिससे कि ओवरी की ग्रोथ होती है और देन फ्रूट की। इसके बाद है रोल ऑफ सीड इन फ्रूट डेवलपमेंट। सीड का क्या रोल है, जब तक सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी सीड जो है एक तरीके से स्टिमुलेशन देता है फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए। सो ये आपका था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोस का मतलब होता है वर्जिन और कार्पस का मतलब होता है फ्रूट। सम प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। कई ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ज़्यादातर वैरायटीज़ जो फ्रूट्स की हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही फॉर्मेशन होती है, लेकिन कई ऐसे भी फ्रूट्स हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। सो ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि सीडलेस होते हैं, इनमें सीड ना के बराबर होता है। और इसमें कॉमन नेचुरल पार्थिनोकार्पी कैसे होती है, कौन कौन से तरीके हैं। फ्रूट्स फॉर्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरी डेवलपमेंट विदाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं होगी और ओवरी खुद ही डिफ्रेंशिएट कर जाएगी फ्रूट फॉर्मेशन में, जैसे सिट्रस है, बनाना है, पाइनएप्पल है। फ्रूट्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन बाय पॉलिनेशन बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। कई ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें पॉलिनेशन तो होती है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो ऐसे फ्रूट्स की फॉर्मेशन भी होती है जिनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, और ये ऑर्किड जितने भी हैं उसमें होता है ये।
फ्रूट्स कई जो हैं एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं, बट फॉलोड बाय अबॉर्शन ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनती ही नहीं है उसमें, सिर्फ फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद सीधा फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये होता है ग्रेप्स, पीचेस, चेरीज एक्सेट्रा में। सम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर आर्टिफिशियली डेवलप्ड बाय एप्लीकेशन। अब जैसे हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली फ्रूट फॉर्मेशन करवाते हैं ऑक्सिन और जिबलिन्स की हेल्प से। ये प्लांट हार्मोन्स हैं। तो ऐसे ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं सीडलेस होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की जो राइपनिंग है, बेसिकली आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फ्रूट राइपनिंग हार्मोन बहुत बार पूछते हैं, दैट इज़ द इथाइलिन। इथाइलिन जो है हमेशा फ्रूट राइपनिंग में हेल्पफुल होता है। सो फ्रूट राइपनिंग क्या है कि जो एक मेच्योर फ्रूट के बाद जो जितने भी चेंजेस आते हैं उसको फ्रूट राइपनिंग बोलते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग क्या क्या होते हैं? एक तो जो सॉफ्टनिंग होती है फ्रूट फ्लैश की। क्यों होती है सॉफ्टनिंग? ड्यू टू इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल। जो जितने भी आपके ओवरी के सेल हैं उनकी इंजाइम्स के कारण डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि कई जो सेल है उनके कंटेंट की वो सोल्यूबल हो जाते हैं। और कई केसेस में हाइड्रोलिटिक कन्वर्जन होती है सेल के अंदर जितने भी मटेरियल है। सो इस तरह से। और फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है ओवरी के अंदर, वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट इज ए कलर्ड पिगमेंट, इसलिए फ्रूट का अलग अलग कलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स। एक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसाइनिन्स गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द राइप फ्रूट। एंथोसाइनिन जो है उस टाइम पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है ओवरी के अंदर, इस कारण से फ्रूट का डिफरेंट कलर के फ्रूट होते हैं। सो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स गिव फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ राइप फ्रूट्स। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होती हैं, इस कारण से फ्रूट के डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट फ्लेवर होते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। Thank you.